हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। शराब की बोतल लेकर जनसुनवाई में शिकायत करने पहुंचा युवक। प्रजापति समाज ने संत शिरोमणि गोरा कुमार की पुण्यतिथि पर निकाली भव्य शोभा यात्रा। लोनी समिति केंद्र पर पीने के पानी की नहीं है व्यवस्था, किसान हो रहे हैं परेशान। और गांव में फैली गंदगी को लेकर ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए जताया विरोध। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिला कलेक्टोरेट कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में एक युवक शराब की बोतल लेकर शिकायत करने के लिए पहुंचा। युवक ने आरोप लगाते हुए कहा कि शराब दुकान संचालक द्वारा एमआरपी और एमएसपी से कम दाम पर शराब बेची जा रही है, जिसको लेकर तहसीलदार को लिखित में कार्यवाही के लिए शिकायत की। तहसीलदार ने जांच कराकर कार्यवाही का आश्वासन दिया। बुरहानपुर जिला कलेक्टोरेट कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में एक युवक शराब की बोतल लेकर शिकायत करने के लिए पहुंचा। शिकायतकर्ता प्रियांक सिंह ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर स्थित शराब दुकान पर एमआरपी और एमएसपी से कम दाम पर शराब बेची जा रही है। कम दाम पर शराब मिलने से शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में शराब पहुंच रही है। ऐसे शराब दुकान संचालक पर कार्यवाही हो, इसकी गुहार लगाई। युवक ने आरोप लगाते हुए कहा कि शराब दुकान संचालक द्वारा एमआरपी और एमएसपी से कम दाम पर शराब क्यों बेची जा रही है, इसकी जांच होना चाहिए। जनसुनवाई में तहसीलदार रामलाल पगारे ने शिकायत सुनने के बाद आबकारी विभाग को जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। कोई भी जो शराब की दुकान होती है, आप वहाँ पे शराब की बोतल खरीदेंगे तो उस पर एमआरपी और एमएसपी होती है। एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस ज़्यादा उसकी रेट है और एमएसपी मिनिमम सेल्स प्राइस। तो एमएसपी से नीचे जो है कोई भी शराब विक्रेता अपनी शराब नहीं बेच सकता, लेकिन ट्रांसपोर्ट नगर की जो दुकान है वो आधे रेट में अपना मार्जिन पूरा गिरा के शराब की बिक्री कर रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, बल्क सेलिंग हो रही है। गांव खेड़े में सब तरफ लोग उससे लेके चले जा रहे हैं और पान की दुकान हो, चाय की दुकान हो, सब तरफ इल्लीगल तरीके से शराब की बिक्री करी जा रही है। तो जब बल्क सेलिंग भी रिटेल वाला नहीं कर सकता, एमएसपी से नीचे भी सेल नहीं कर सकता, तो ये दुकान वाला क्यों कर रहा है? इसकी लगातार शिकायतें आबकारी विभाग में दी जा रही है। आज जन सुनवाई में यही शिकायत लेके आए हैं कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो। क्या वजह है कि आबकारी विभाग एक शराब माफिया से इतना डरा हुआ है? शिकायतकर्ता प्रियांक सिंह ठाकुर जी के द्वारा ये शिकायत की गई है कि एमएसपी रेट से कम मतलब एमएसपी से कम रेट पर शराब की बिक्री की जा रही है और वहाँ पर जो रिटेल शॉप है वहाँ पर बल्क सेलिंग की जा रही है। इस संदर्भ में जो एडिशनल आबकारी अधिकारी हैं उनको जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। जैसे रिपोर्ट आएगी नियमानुसार कलेक्टर मैम के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर जिले में प्रजापति समाज की ओर से संत शिरोमणि गोरा कुमार की पुण्यतिथि के अवसर पर शाही किला स्थित मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में युवा अखाड़ा खेलते हुए नजर आए। यात्रा में गोरा कुमार की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा का जगह जगह सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा का स्वागत किया। बुरहानपुर जिले में प्रजापति समाज की ओर से संत शिरोमणि गोरा कुमार की पुण्यतिथि के अवसर पर शाही किला स्थित शिव मंदिर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में समाज के युवा अखाड़ा खेलते हुए नजर आए। शोभा यात्रा में गोरा कुमार की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। यात्रा का जगह जगह सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा का स्वागत किया। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुजर भवन में पहुंची, जहां पर संत शिरोमणि गोरा कुमार के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। समाज के आदित्य प्रजापति और गोकुल प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी संत शिरोमणि गोरा कुमार की पुण्यतिथि मनाई गई। समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। युवा अखाड़ा खेलते हुए नजर आए। समाजजनों ने संत गोरा कुमार को राष्ट्रीय संत सरकार घोषित करे, ऐसी मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे। देखिए, आज संत शिरोमणि गोरोबा काका की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के अवसर पर प्रजापति समाज बाइक रैली निकालता था, लेकिन इस बार युवा टीम ने अपने बड़े लोगों की सहमति लेकर ये करा कि हम आज पैदल चलेंगे और आज आपके सामने पूरा प्रजापति समाज एकत्रित है और अखाड़ों के रूप में, पैदल यात्रा के रूप में हम गोरोबा की पुण्यतिथि आज मनाने जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ निकले? हमने किला मैदान से
हम ये विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए गुजर भवन पे इसका समापन होगा। हमारे बीच में माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष श्री रामदयाल प्रजापति जी भी उपस्थित हैं और दिल्ली से हमारे बीच डॉक्टर लोकेश प्रजापति जो भारतीय पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, आपको भी है, उनको भी है, दोनों आज प्रजापति समाज के नाते वो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। गवर्नमेंट से एक ही निवेदन करूँगा कि हमारे गोरा काका जो संत है इनको गवर्नमेंट ने संत नहीं माना है, इसलिए कृषि उपज मंडी में मैंने गोरा काका के नाम से एक द्वार स्वीकृत कराया था। बहुत सारी लड़ाई लड़ना पड़ी, अशोक जी भी थे, शिवराज सिंह जी को कई बार लेटर लिखा है। ये गोरा काका राष्ट्रीय संत बने, ऐसा गवर्नमेंट ने उसके ऊपर मोहर लगाना चाहिए, यही मेरा निवेदन है। बुरहानपुर के बादरपुर मार्ग के विहार कॉलोनी में लोनी समिति द्वारा समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी की जा रही है, लेकिन समिति ने केंद्र पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की है, जिस कारण किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों ने जिम्मेदारों से इस ओर ध्यान देने की गुहार लगाई है। बुरहानपुर के बादरपुर मार्ग स्थित वेयर हाउस में लोनी समिति की ओर से समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी की जा रही है, लेकिन यहां पर व्यवस्था नहीं होने के कारण सेंटर पर आने वाले किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सेंटर पर हमने स्लॉट बुक किया था, नंबर आने पर हम ट्रैक्टर ट्रॉलियों से चने की फसल लेकर सेंटर पर आए, लेकिन यहां पर व्यवस्था नहीं होने के कारण हमारे वाहनों को हाईवे के किनारे ही खड़े कर दिया गया है और यहां पर पानी पीने का भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिस कारण हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 1 किलोमीटर दूर सिंधी बस्ती से पानी ला रहे हैं। गौरतलब है कि ज़िले में 25 मार्च से समर्थन मूल्य पर चने और गेहूं की खरीदी शुरू हो गई है। सोसाइटियों द्वारा केंद्रों पर खरीदी की जा रही है, लेकिन लोनी समिति द्वारा केंद्र पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं की गई है, जिसको लेकर किसान परेशान नजर आ रहे हैं। हम भैया निम्बोला से, ग्राम निम्बोला से है। मेरा नाम है विश्वनाथ भागवत पाटिल। चना बेचने के लिए आए हैं। कल की मेरी पंजीयन की आखिरी तारीख है। पहले एक चक्कर आया था तो बोले भैया वाहन के, बोले जैसे परिवहन वाहन ज़्यादा है बोले, तो आप बोले थोड़ा कम हो जाए जब लेके आओ बोले, तो अभी लाया है। कल से 8 साढ़े 8 बजे ट्रैक्टर लगा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद में जैसा ये समिति है, ये ना ही कुछ पानी का प्रबंध किया है किसानों के लिए पीने के लिए, और ना ही वाहन अंदर ले रहे। रात में इधर मच्छर वच्छर काट रहे और बीच हाईवे पे वाहन खड़े करवा दिए। पानी है ना, कोई नाश्ता पानी की कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पर परेशान हो रहे, धूप में बैठे हैं। बुरहानपुर जिले के ग्राम बिरोदा में ग्रामीणों ने स्कूल के पास फैली गंदगी को लेकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और जिम्मेदार अफसरों से इस ओर ध्यान देकर गांव में नालियों की सफाई हो, इसकी गुहार लगाई। बुरहानपुर के ग्राम पंचायत बिरोदा में स्कूल के पास फैली गंदगी को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि यहां पर स्कूल होने के बावजूद भी नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। जिम्मेदारों को कई बार शिकायत की, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर आज ग्रामीणों ने गंदगी को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जिम्मेदारों से गांव में सफाई हो, इसकी गुहार लगाई। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत में कोई सुनवाई नहीं होती है। जब भी हम शिकायत करने के लिए जाते हैं तो हमें केवल आश्वासन दिया जाता है, लेकिन गांव में नालियों की पिछले 6 महीनों से सफाई नहीं हो पाई है, जिस कारण नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा है। यहाँ पर स्कूलों से होने वाले रोजाना स्कूल में आने वाले बच्चों को इसी गंदे पानी से आवाजाही करना पड़ती है। आइए हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरह से गांव में चारों ओर गंदगी फैली है, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। फुल करने ये गंदगी है। सरपंच और ससु को बोलने जाओ तो ससु बोलता है हो जाएगा, सरपंच बोलता है हो जाएगा, और मेटर बोलता है कि मेरे इसमें है ही नहीं है। अब ये उर्दू स्कूल है, वहाँ बच्चों को जाने को तकलीफ हो रही है। सर बार बार चिका मार रहे हैं। और समाज में पंच हूँ, नंबर हूँ मैं 14 वार्ड नंबर, और मेरी भी समस्या नहीं हो रही है। और फर्जी बिल पे भी निकल जा रहे हैं, वहाँ पे काम देने का हो रहा नहीं है। बुरहानपुर के इतवारा क्षेत्र में रहने वाला पीड़ित परिवार शिकायत करने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और कलेक्टर को लिखित में मां लक्ष्मी साख समिति बुरहानपुर द्वारा पैसे नहीं देने की लिखित में शिकायत करते हुए पैसा मिले, इसकी गुहार लगाई। कलेक्टर ने जांच कराकर निराकरण का आश्वासन दिया। बुरहानपुर जिले के इतवारा में रहने वाला पीड़ित परिवार मां लक्ष्मी महिला साख समिति द्वारा पैसे नहीं देने की शिकायत करने के लिए जिला कलेक्टर पहुंचा। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर भव्या मित्तल को लिखित में समस्या से अवगत कराते हुए पैसा वापस मिले, इसकी गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार के संतोष
खंडे तोड़ ने आरोप लगाते हुए कहा कि सिंदीपुरा में संचालित होने वाली मां लक्ष्मी साख समिति में 5 लाख रुपए की एफडी की थी। एफडी का समय पूरा होने के बाद जब हम समिति में पैसे निकालने के लिए पहुंचे तो उन्होंने हमें पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर हमने शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले 5 महीने से सरकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए आज कलेक्टर को लिखित में शिकायत करते हुए समिति पर कड़ी कार्रवाई होकर हमारी राशि वापस मिले, इसकी गुहार लगाई है। महालक्ष्मी बैंक में जमा करे थे हमने, ये बच्चे के शादी के लिए, हमारे भविष्य के लिए इसलिए जमा करे थे। तो ये हमको पैसा देना नहीं चाहते। पहले ये प्रति 9 लाख का केस हुआ था क्या, तो उसके पहले बैंक चालू थी, तो हम बैंक में गए थे पैसा लेने को, तो उन्होंने क्या आज आना कल आना उसने वजह समय निकाल डाला, हमारा पैसा दिया नहीं। कितने साल से पैसे जमा? ये हमारे 2 साल होने में आगे करीब। बुरहानपुर जिले में आज भी अनोखी जन प्रणाली जीवित है, जिसको निहारने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। आज विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर भी पर्यटक लालबाग स्थित खूनी भंडारे पर पहुंचे। लिफ्ट से 80 फीट नीचे उतरकर खूनी भंडारे का स्वरूप को जाना। बुरहानपुर जिले में अनोखी जीवित जल प्रणाली है, जिसको निहारने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर पर्यटक लालबाग स्थित खूनी भंडारे पर पहुंचे। लिफ्ट के माध्यम से 80 फीट नीचे उतरकर खूनी भंडारे के स्वरूप को जाना। इतिहासकारों के अनुसार 1615 में कुंडी भंडारे का निर्माण अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा कराया गया था। अब्दुल रहीम खान खाना बुरहानपुर के शासक थे। अपने सैनिकों और शहर के लोगों के लिए पीने के पानी के लिए अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भूविज्ञानी आरकबुल अरज की मदद से इस भूमिगत जल प्रणाली का निर्माण कराया था। बुरहानपुर जिले में खूनी भंडारा एकमात्र एशिया की जीवित अनोखी जल आपूर्ति की प्रणाली है। इस प्रणाली में जमीन के नीचे 80 फीट गहराई पर नहर बनाई गई है, जिसको निहारने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। शासन की ओर से भी समय समय पर निर्माण कार्य और सफाई कराई जाती है, जिसको लेकर आज भी यह जल प्रणाली जीवित है। देखिए, आज जो है विश्व विरासत दिवस है और हमारे बुरहानपुर में लालबाग में खूनी भंडारा एक विरासत है और बहुत बड़ी वो पानी का रिसोर्स है। तो ये जो इसके अंदर खूनी भंडारे में जो नहरें बनी हुई हैं, जो कुंडियाँ बनी हुई है, जिसको कुंडी कहते हैं, कुंडी भंडारा, तो इसमें जो पानी का कहाँ से आते हैं आज तक किसी को नहीं पता। काफ़ी मीठा और काफ़ी अच्छा पानी है और इसके जो सोर्स है काफ़ी अच्छा सोर्स है। ये विश्व में 2 जगह है, एक ईरान में है और एक इंडिया में हमारे बुरहानपुर में है। तो बुरहानपुर का बहुत बड़ा गौरव है। आज जो विरासती इमारतें हैं, बहुत सारी इमारतें हैं, बहुत बुरहानपुर इससे भरा पड़ा है, लेकिन ये एक ऐसी इमारत है जो अभी वर्तमान में चालू है और वर्तमान में इससे लोग जो है फ़ायदा उठा पा रहे हैं। बहुत ही लोग वो हो रहे हैं, इससे मुफीद हो रहे हैं। और अंत में चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।